हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल एंड आई एम रियली सॉरी। पता है मेरा मोबाइल में ना कुछ ब्लैक मैजिक, काला जादू कोई कर दिया। लास्ट 3 डेज से मैं जो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ कभी एडिटिंग के समय डिलीट होता है। हाँ, मैं मानती हूँ मैं थोड़ा नींद में हो गई एंड गलत बटन प्रेस कर दिया तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। बट कल पता है क्या हुआ, मैं सारा रिकॉर्ड कर लिया अच्छे से, मतलब 30 मिनट्स मेरा सारा फीलिंग्स डाल के। जब भी मैं मेरा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हूँ ये पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा मोबाइल ही संभाला नहीं जा रहा है। उसे मेरे बारे में पता है ना, तो इतना फीलिंग्स नहीं अच्छा है ऐसे बोल के वो आधा जो मैंने रिकॉर्ड किया 30 मिनट्स का उसमें आधा से निकाल दिया। कल जो मैंने पोस्ट किया ना उतना ही सेव हुआ, बाकी का पता नहीं खा लिया इसने। मेरा तो पता नहीं, समझ ही नहीं आया। जब मैं एडिटिंग करने के लिए देख रही हूँ यार 30 मिनट्स का ऑडियो ये क्यों 12 मिनट बता रहा है, मुझे समझ नहीं आया। बाद में मुझे समझ आया हाँ ये तो मेरे साथ ऐसे धोखा दे दिया मेरा मोबाइल। देन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, रात बहुत लेट हो गया था तो ठीक है, मैं जितना डालना था उतना डाल दिया। आई एम सो सॉरी। जैसे इस ज़माने में कुछ इंसानों को हम बिलीव नहीं कर सकते, एंड्रॉयड को तो बिल्कुल भी बिलीव ना करो, ये तो बहुत बेकार करता है, मुझे आजकल तो बहुत परेशान करता है। एंड इट्स ओके, बट फिर भी आपके साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर भी आपको एक बहुत ही एक पर्सन है ना साथ देता है यार। इट्स ओके, डोंट वरी, होता है। जैसे आप बहुत मुझे कंसोल करते हो, बहुत मुझे एनकरेज करते हो, थैंक यू फॉर दैट। मैं आपकी एक एक वर्ड में मुझे बहुत बूस्ट मिलता है एंड दैट्स द रीज़न। मैंने रात तो सैड हो गई थी, पता नहीं क्या बोलेंगे आप, बट थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आज जाएंगे हम स्टोरी के अंदर, कवि और मित्रा की लव स्टोरी में। जो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था इनका सब कुछ मतलब किसेस, इनका पहला किस हो जाता है। आफ्टर बहुत कुछ माइंड में जाता है, देन सो जाते हैं, मुश्किल से सोते हैं। सुबह अंशु का आँख खुलता है, वो ज़बरदस्ती उठती है, उसकी नींद पूरा होता है। वो तो ऐसी सोती है ना बेहोश जैसे, तो बहुत उसका ब्रिस्क होता है। सुबह उठती है, इन दोनों को देखती है एंड कवि को जाके उसकी ब्लैंकेट खींचती है, कवि उठो सुबह हो गया। एक्चुअली उतना भी सुबह नहीं हुआ, बहुत ईयरली था, 5:30 के करीब ये उठ गई। ये बेचारी को नींद नहीं आया, ये जाकर उसकी ब्लैंकेट खींचती है। कवि को नींद तभी वो सोती है, पता नहीं कब सोती है, ये सब सोच के वो नींद में होती है। वो चिल्लाती है अंशु परेशान मत करो प्लीज़, मुझे सोने दो, ऐसे वो बोलती है एंड फिर से ब्लैंकेट को ओढ़ लेती है एंड जाके मित्रा को फिर से मित्रा की ब्लैंकेट को खींचती है। मित्रा तो चिल्लाती नहीं बट वो संभालती है, यार क्या कर रहे हो, नींद आ रहा है प्लीज़ छोड़ो ना, ऐसे बोलती है। देन फिर से उसे भी छोड़ देती है, यार ये क्या बेकार लोग हैं। तो मित्रा बोलती है कि यार हम परेशान मत करो, ऑलरेडी हम लेट सोए थे, ऐसे बोलती है ना। तो अंशु पूछती है क्या लेट सोए थे, मतलब क्या कर रहे थे दोनों, ऐसे पूछते। तो मित्रा एकदम से उसका समझ नहीं आता है मैंने क्या नींद में बोल दिया। देन मित्रा बोलती है कि एक्चुअली अंशु ये पता है शावर में लीक हुआ था, हम टाइट करने गए थे तो कभी वो उनका पूरा ड्रेस भीग गया था, वो पूरा भीग चुके थे। देन उनको ठंड लग गया, वो बेचारी लेट सोए थे, ऐसे बोलती है। देन अंशु क्या मेरी दोस्त पे पानी डाला इन लोगों ने, मतलब रिसोर्ट को बोल रही है वो। मैं अब भी बताती हूँ कैसे रिसोर्ट रखते हैं, इतना बेकार का शावर रखे ये लोग, मैं जाके अब भी कंप्लेंट करती हूँ, ऐसे बोल के ना वो निकल जाती है। सुबह कंप्लेंट करने के लिए निकलती है हमारी अंशु एंड वो जाती है मैनेजमेंट में, वो रिसेप्शन में होता है ना, किसी को बोलने के लिए जाती है एंड वहाँ बोलती है अरे भाई क्या है ये रिसोर्ट पे, क्या ऐसे बेकार का शावर रखे आप, टूट गया एंड पानी बह रहा था, मेरे फ्रेंड को ऐसा सारा चीज़ बताती है। एंड वो बोलते हैं सुबह उनको तो समझ नहीं आ रहा ये क्या ऐसे उठ के आके बोल रही है, हम प्लम्बर को भेज देंगे आप जाइए, ऐसे बोल के उसे भेज देते हैं। सुबह एक कंप्लेंट कर दिया, ऐसे वो सुकून से आती है एंड वो सीधा जाती है एल्ली के रूम में। हाँ ये क्या कर रही है देखेंगे, ऐसे बोल के जाती है। तो वहाँ सब सो रहे हैं, सुबह कौन जागता है इतनी ठंड में। वो जाती है, उनको जगाती है, ब्लैंकेट पकड़ के खींचती है। एल्ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी प्रीवियस वो जो हरकतें हैं ना, से गिराना हो, सब उसे गुस्सा आता है ना, तो नींद में होती है एंड समझ जाती है कि अंशु, तो एक लात देती है एल्ली, यहाँ से भाग जाओ, सुबह आके परेशान मत करो, मुझे सोने दो, ऐसे बोलते ना, एक लात मारती है। अंशु अरे बाप रे कैसे फ्रेंड्स हैं, इससे अच्छा तो मेरे फ्रेंड्स हैं, दोनों चीखे चिल्लाए थे, बस मुझे डांटे थे, ये तो
ये तो पैर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी लात मार रहे हैं, मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ ऐसे बोल के ना वो निकल जाती है एंड अपने रूम में फिर से आ जाती है। वो देखती है यार इतनी जल्दी कोई नहीं उठा, टीचर तो बोले थे 6:30 पे रेडी हो जाना है, यहाँ तो कोई नहीं उठा, इवन टीचर भी नहीं उठे हैं। तो वो फिर से वापस लेट जाती है, मोबाइल को देखती है, मोबाइल पे ऐसे ही कुछ टाइम स्पेंड करती है एंड हमारी कवि को नींद खुल जाता है। वो सोच रही होती है क्या हुआ रात, ये सब ड्रीम था क्या, मतलब उसे जस्ट लाइक ड्रीम जैसे लगता है जो रात हुआ था सारी चीज़, उसे तो कंफर्मेशन करना है। मतलब इतनी एक चीज़ अनबिलीवेबल चीज़ें होते हैं ना, हमें कभी कभी लगता है कि यार हमारे साथ हो रहा है ये, मतलब इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हुआ क्या, तो उसे कंफर्मेशन करने के लिए सोचते हैं ना, तो वैसे ही कवि सोचती है एंड वो अपने ब्लैंकेट को धीरे धीरे निकालती है, देखती है मित्रा सो रही है, मित्रा भी ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही होती है, अंशु बैठी होती है मोबाइल पे, वो देखती है अपने कपड़े, वो जो ड्रेस चेंज करती है ना वो देखती है, वो जो भीगा हुआ ड्रेस देखती है वहाँ सुखाने के लिए मित्रा डाल देती है। देन मतलब वो है ना रिकॉल करती है चीज़ों को, यार सच में हुआ, मतलब कुछ चीज़ें हैं ना हम सोचते हैं कि ये हमारे लाइफ में नहीं होना था, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में हुआ था, वो बहुत खुश हो जाते हैं ना। तो कवि दूसरे ऑप्शन में होती है, यार मेरे लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ हुआ रात, ऐसे वो सोचती है, उसे बहुत अच्छा लगता है जो उसकी फीलिंग्स मित्रा के लिए है एंड मित्रा भी उसको इतना प्यार करती है, ऐसे वो सोचती है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत हैप्पी लगती है, उसे दिल से भी खुश होता है। एंड तभी है ना अंशु देखती है कवि तुम उठ गई, उठो, क्या कर रहे हो तुम, जाग रहे हो बट एक्टिंग कर रही हो, ऐसे आवाज़ देती है एंड मित्रा भी सुन लेती है ये जाग रही है बट ऐसे कर रही है। देन कवि जाती है वॉशरूम फ्रेश अप होने के लिए एंड मित्रा भी उठ जाती है, वो भी थोड़ा बहुत शाई सी फील करते हैं, दोनों थोड़ा शाई फील करते हैं, आई कांटेक्ट करते नहीं हैं। जब कवि उठ के जाती है ना तो मित्रा को देखती नहीं है, बट थोड़ा नियर जाती है तो साइड से देखता है ना, 1 मिनट के लिए उसकी नज़र मित्रा को देखती है एंड मित्रा उसे देखती है, दोनों का नज़रें मिलता है एंड मित्रा बोलती है कि गुड मॉर्निंग बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है एंड कवि गुड मॉर्निंग ऐसे बोल के ना वो जल्दी जल्दी जाती है, उसे शाई फील होता है बहुत। जब तक हम सोचते हैं प्रैक्टिकली नहीं होता है चीज़ें, हम बहुत वैसे कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हो जाता है ना उस पर्सन से हमें आई कांटेक्ट करने में थोड़ी शर्म आता है, बहुत एक बार भी नया लगता है। एंड वो जाती है, वो टॉवल नहीं उठाती है, ऐसी चली जाती है ब्रश उठा के एंड वो जाती है फ्रेश अप होती है, वो वहाँ आईना में देखती है, यार रात क्या हुआ, उसके गले में देखती है, उसकी नेक को देखती है, उसके लिप्स को देखती है, टच करके देखती है, सारे चीज़ उसे रिकॉल होता है, वो शर्माती है फिर से एंड जब फेस वॉश कर लेती है तो उसे वो सोचती है अरे मैं तो टॉवल भूल गई, तो वो बाहर निकलती है तो वहाँ उसकी बेड के ऊपर मित्रा टॉवल रखी होती है, सारा रेडी से रखी होती है, वो जब आएगी उसे वाइप कर लेने के लिए। कितनी अंडरस्टैंडिंग होता है इन दोनों के बीच में, वो सोचती है ना ये कुछ नहीं लेगी, वो नोटिस करती है मित्रा सब कुछ एंड कवि आती है, वो टॉवल उठाती है, वाइप करती है, वो एक नज़र मित्रा पे होती है। मित्रा जाती है वॉशरूम रेडी होने के लिए एंड उस दिन ये रेडी होते हैं सब, एक एक बच्चे रेडी होते हैं, एक रूम में उठने लगते हैं, जागने लगते हैं एंड ये रेडी होते हैं। टीचर्स अनाउंसमेंट करते हैं कि जल्दी निकल के आओ, ब्रेकफास्ट खाना है, जाना है एंड ये ड्रेस उठाते हैं, कौन से पहने, तो वहाँ कवि 2 ड्रेस उठा के रखती है, कौन से पहने सोच रही होती है, तो मित्रा उसे देखती है एंड उसमें से एक ड्रेस उसे बताती है दिस कलर विल सूट्स यू, ऐसे बोलती है, बहुत प्यारा सा, वो माइल्ड ब्लू कलर होता है, कवि को सूट करेगा ऐसे बोलती है। देन कवि उसी ड्रेस को उठा लेती है, वो शर्माती है, वो उसी ड्रेस को उठाती है, वॉशरूम जाती है, पहन के आ जाती है एंड मित्रा जाती है अपने पैंट एंड शर्ट होता है वो ब्लैक पे होता है, ब्लैक कलर में एंड वो पहन के आ जाती है। आज पता है अंशु ये तीनों ने मिलके शॉपिंग किया था, उसमें से एक शूज़ चूज़ किया था, वो शूज़ को आज पहनेंगे, डिसाइड करते हैं, तीनों पहन लेते हैं एंड तीनों जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अंशु और कवि एक साथ बैठते हैं, एल्ली और मित्रा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा इन दोनों की बात होता है, मित्रा और एल्ली बात करते हैं, कवि और अंशु इन दोनों का ज़्यादा बातें होते हैं, कैसे सोए थे, मतलब कैसे था रूम, कंफर्ट था क्या, नींद आया कैसे, एल्ली पूछती है मित्रा
तरह से मित्रा भी जवाब दे रही होती है। एंड इनका ब्रेकफास्ट होता है, हल्का हल्का ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह इतना हैवी नहीं खाना है। तो इन सब के बीच में ये दोनों अकेले में, इन दोनों का भी ख्याल होता है मित्रा क्या कर रही है, ऐसे कवि को, कवि क्या कर रही है मित्रा को। ये दोनों देखते हैं अपने, मित्रा कवि के प्लेट को नोट करती है, वो ठीक से खा रही है। और कवि भी, वो जब ब्रेकफास्ट उठाती है तो देखती है उसकी कोई एलर्जी चीज़ें, जितना वो जानती है ना ऐसे कोई वो खा लेगी क्या, ऐसे वो देखती है ध्यान से। मित्रा भी परफेक्ट होती है, उसे जो खाना है वही खाती है, ज़्यादा भी नहीं। तो नेक्स्ट ये जाते हैं, बस में बैठते हैं। तो अंशु पूछती है आज कहाँ जाने वाले हैं, वैसे तो इतना सीक्रेटिव रखे हैं, कहाँ जाने वाला है ऐसे पूछती है। तो बच्चे बोलते हैं पता नहीं कहाँ। देन ये बात है ना, एक लड़की टीचर से पूछती है मैम आज कहाँ जा रहे हैं हम, बताओगे आप, ऐसे पूछते हैं। तो टीचर बोलते हैं कि आज हम गुलमर्ग जा रहे हैं। वाह, गुलमर्ग, पता है गुलमर्ग क्या होता है? जैसे इंडिया की स्विट्ज़रलैंड, वहाँ बर्फ़ होता है बहुत, वहाँ स्कीइंग करते हैं वो, स्केटिंग जैसा ही बट दूसरा होता है। वो दोनों पैर के नीचे बोर्ड रख के, हाथ में एक स्टिक रख के स्केटिंग जैसे ही करते हैं बट वो दूसरा। तो वहाँ जाने की बोलते हैं, तो सब लोग नाचते हैं, वाह गुलमर्ग बहुत अच्छा जगह, आइस होता है, बर्फ़ होता है, वो गोला बना के मारते हैं एक दूसरे को, वैसे जगह होता है। एंड अंशु बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड कवि को भी बहुत अच्छा लगता है, वाह वहाँ जा रहे हैं, पूरा बर्फ़ होगा, वाह ऐसे सोचती है। बट मित्रा को समझ नहीं आता है इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, वैसे क्या जगह है, वो दिल में होता है, सोचती है क्या है ऐसी जगह में। तो ऐसे ही सोच के बैठ जाती है वो। पहले कवि बैठती है, नेक्स्ट हमारी अंशु एंड मित्रा। इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होता है, थोड़ा शर्माते हैं, बहुत वैसे भी होते हैं बट अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छा होता है, बट शर्माना तो पड़ता है इनको। वो तो हर एक कपल के बीच में होता है, जितना भी अंडरस्टैंडिंग हो वहाँ शर्माना, एक दूसरे से भागना। एंड कोई एक बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कोई एक बहुत शर्माता है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ भी ऐसे, बट ये दोनों का पहला दिन है ना जो किस होके नेक्स्ट डे है, तो बहुत शर्माती है कवि और मित्रा दोनों एक दूसरे से। एंड पब्लिक में भी, पब्लिक जगह में है ना, सब बच्चे हैं तो वो उतना ज़्यादा वहाँ बात नहीं करते हैं। तो अंशु देखती है ये दोनों बोरिंग है, इनसे बैठना नहीं, मैं पीछे जा रही हूँ ऐसे बोल के ना उठ के जाने लग, तो उठती है वो, जाने लगती है पीछे। मित्रा तुम हटो, यहाँ बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ एंड मैं आऊँगी, वैसे भी मुझे टीचर्स परेशान करेंगे, बैठने के लिए बोलेंगे, तुम यहाँ बीच में बैठ जाओ, ओके, ऐसे बोल के चली जाती है। एंड वो जाती है पीछे, नाचती है, बातें करती है फ्रेंड से। एंड इधर हमारी मित्रा जो सेकेंड सीट में बैठ जाती है एंड कवि के पास में। कवि का धड़कन बढ़ता है, दोनों फिर से एक आई कांटेक्ट करते हैं एंड दोनों बात नहीं करते हैं, बहुत एक नज़रें मिलाते हैं। एंड कवि शर्माती है एंड विंडो की साइड देखती है। जाते जाते में बहुत ठंड लगता है एंड विंडो को क्लोज़ कर देते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा गैप है बट पूरा ठंड होता है, ये सब जैकेट पहने होते हैं। विंडो की साइड में मित्रा भी देख रही होती है, कवि भी देख रहे थे, पूरा बर्फ़ का वहाँ एक एक दूर में जाते जाते में बर्फ़ दिखता है वहाँ। एंड हरेली सा, बहुत क्यूट सा लगता है। कश्मीर कैसे होगा हमें पता है, इमेजिन करने से ही याद आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है वो व्यू। बहुत बच्चे पिक्चर्स ले रहे होते हैं, मित्रा भी पिक्चर्स लेती है, उसकी आँखों से कवि का पिक्चर्स, कवि भी बार बार उसे देख रही होती है। एंड जब उसके पास में होती है ना तो मित्रा के हाथ देखती है कवि, उसे छूना चाहती है, उसके हाथ को होल्ड करना चाहती है। मौसम ऐसे होता है ना, बहुत रोमांटिक वाला गाना बजता है, बहुत ही एक माइल्ड, बहुत ही एक रोमांटिक, मन करता है कि अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही बैठे रहें, वैसे एक सॉन्ग होता है। एंड उसी सॉन्ग के साथ कवि भी सोचती है मित्रा को हाथ को पकड़े, तो अपने हाथ ले जाती है, लेफ़्ट हाथ, एंड मित्रा के हाथ पे रखने के लिए। तो मित्रा समझ जाती है एंड वो अपने हाथों को बढ़ाती है एंड उसमें कवि अपने हाथ को मित्रा के हाथ पे रखती है एंड होल्ड करती है। एंड मित्रा उसे इंटरलॉक करती है, लाइक दोनों की हाथ उंगलियों इंटरलॉक करते हैं ना, वैसे करती है। बहुत अच्छा फीलिंग होता है जब कवि मित्रा के हाथ को होल्ड करती है ना। मित्रा का हाथ गर्म होता है, इतनी ठंड में वो एक गर्मा गर्म हाथ को पकड़ना और भी अच्छा लगता है। पता नहीं, मित्रा का बॉडी टेम्परेचर हमेशा गर्म होता है, पता
वो तो बहुत अच्छा लगता है मेरे कवि को। एंड वो ऐसे ही पकड़ती है एंड मित्रा और पास होती है उसके पास में। उसकी जो राइट शोल्डर में कवि ऐसे ही सर रखती है, थोड़ा सा लाइक कपल्स होते हैं ना बस में कहीं ट्रैवल करते समय अपने सर रख लेते हैं अपने पार्टनर के कंधों में, वैसे रखती है एंड आंखें बंद कर लेती है। एंड मित्रा ये नोट करती है। मित्रा के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स जाता है, यार मैं क्या कर रही हूँ, फ्यूचर के बारे में पता नहीं, क्या होने वाला है पता नहीं, बट यहाँ मैं कुछ कर रही हूँ। उसे बुरा नहीं लगता है बट बहुत फील होता है, बहुत कुछ बुरा फील होता है। इसके बारे में कुछ नहीं पता है, कवि को जब पता चलेगा क्या रिएक्ट करेगी। एंड रिलेशनशिप का एक मेन गोल है कि ट्रस्ट एंड झूठ नहीं बोलना, राइट। तो वहाँ उस चीज़ें सब छुपाना नहीं, झूठ बोलना नहीं, ट्रस्ट तो ऐसी चीज़ों में ही बनता है। तो ये सब उसके माइंड में जा रहा होता है बट फिर भी ये जो सिचुएशन को वो ख़राब करना नहीं चाहती है, तो बैक टू अपने कवि के पास आती है। हम सब ऐसे ही हैं, हम प्यार के लिए तरसते हैं। जब वो प्यार मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसे ठीक करके उनको बताएं, तो उस चीज़ को थोड़ा छुपाते हैं, बस इतना भी बुरे नहीं हैं हम। तो ऐसी ही मित्रा भी होती है। एंड कवि उसके हाथ को अच्छे से टाइट से होल्ड कर लेती है, एक हाथ उसके हाथ को इंटरलॉक करता है और एक जो राइट वाला हैंड है मित्रा की हाथ को टाइट से पकड़ के उसमें ही वो सर रख के लेटी होती है। लाइक बहुत साल के इनका मैरिज होके ये बहुत अंडरस्टैंडिंग कपल्स है ना, वैसे लगता है। मे बी वी विश ऐसे भी होगा इनके लाइफ, हु नोस। एंड नेक्स्ट डे जाते हैं, इनकी जगह पहुंचते हैं, गुलमार्ग जाते हैं, सब बच्चे उतरने लगते हैं। एंड पीछे से एक बस आता है, वहाँ शिवम होता है एंड उसकी फ्रेंड्स होते हैं जो लड़के की। एंड सब जाते हैं तो बहुत ठंड होता है, ये उतरते हैं तो देखते हैं हम स्कीइंग करने के लिए एक जगह होता है। एंड जब उतरते हैं सब बच्चे भागने चिल्लाते हैं वाव 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 ऐसे। एंड बहुत बच्चे पिक्चर्स खींचते हैं, बहुत सारा पिक्चर्स खींचते हैं। अंशु आती है, इन तीनों का पिक्चर खींचती है, एल्ली भी आ जाती है एंड ये भागने लगते हैं। टीचर संभाल के ऐसे बोलते हैं, सुनते नहीं, कोई बच्चे मानते नहीं। टीचर्स समझ जाते हैं कि हाँ ये मानेंगे नहीं। एंड वो जो होता है ना बर्फ़ की जगह, वहाँ चले जाते हैं। मित्रा को देखती है तो वाह वैसे भी एक जगह होगा क्या, लाइक हेवन जैसे लगता है। उतनी ठंड में बर्फ़ को देखती है, वो देखती है क्या है, मतलब आइस हो क्या ये। एंड ये कैसे, उसे समझ ही नहीं आता। बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नेचर को देख के वो हैरान होती है, ऐसी भी एक जगह है क्या। एंड अंशु है ना ज़बरदस्त नाचती है, वो पता है आइस को नीचे से वो गोल उठाती है, आइस को गोला बनाती है एंड सबके ऊपर फेंकती है उठा के एंड सबके मुंह पे मारती है, हले ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे बोल के। एंड एली भी शुरू हो जाती है। एंड अंशु और एली दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते हैं कान में, पता नहीं क्या बात करते हैं। एक प्लान करते हैं, जाते हैं बहुत सारे बर्फ़ की गोला बनाते हैं एंड बैक टू बैक कवि पे मारते हैं। सामने से पीछे से कवि चिल्लाती है, अंशु चुप करो ठंड लग रहा है, ऐसे चिल्लाती है। दोनों मानते ही नहीं। एंड मित्रा दिखती है, मित्रा को गुस्सा आता है, ये दोनों लड़कियां क्या कर रहे हैं। तो वो क्या करती है, अपने हाथों से पूरा बर्फ़ जमा लेती, अच्छे से 4-5 बॉल बनाती है, फास्ट देन सही से लेके फेंकती है। हमारी मित्रा को तो बॉल स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पता है, कैसे खेलती है लूडो गेम को, कैसे बॉल मारती है पता है। वो वैसे ही सोच के अंशु के मुंह पे मारती है, सीधा जाके मुंह पे लगता है अंशु के मुंह पे। अंशु चिल्लाती है कि कौन मार रहा है इतनी ज़ोर से, मैं तो प्यार से मार रही थी, ऐसे वो चिल्लाती है। देन मित्रा सुनती ही नहीं है, उसका सारा बदला लेती है, मतलब कवि को मारेंगे आप लोग, ऐसे वाला बदला। एंड एली को भी छोड़ती नहीं, एली को भी मारती है, सर पे जाके गिरता है, कभी तो फेस पे कभी मुंह पे, छोड़ती ही नहीं है। एंड कवि देखती है यार ये क्या कर रही है, मतलब वो समझ जाती है कि मित्रा उसको जो परेशान किया ना दोनों, उसका बदला। दोनों भागते हैं, मित्रा से बचते हैं क्योंकि जितने भी दूर है वो परफेक्टली मारती है गोले, उठा के
परफेक्टली मारती है ना मित्रा, एंड समझ जाते हैं अंशु यार इसके पास से बचना है, ये तो स्पोर्ट्स पर्सन जैसे लग रही है मारने में। तो एली और ये दोनों भागते हैं दोनों इसकी आँखों में नहीं मिलते हैं, भाग जाते हैं क्योंकि बर्फ़ होता है, ज़ोर से लगता भी है, एंड जब लगता है ना टूट जाता है वो बर्फ़, वैसे होता है। एंड मित्रा भगाती है दोनों को, पीछे छोड़ती नहीं है। एंड कवि को बहुत हंसी आता है यार ये क्या कर रही है। एंड ये जो देन ये भाग जाते हैं दोनों कहीं और। एंड शिवम आता है, शिवम इसे देखता है, मित्रा को बहुत प्यार से देखता है, एंड वो गोला बनाता है, वो उठा के मारने के लिए देखता है। एंड कवि देखती है, उस पर गुस्सा आता है। वो क्या करती है पता है, वो ऐसे बना के शिवम के ऊपर मारती है, फेंकती है, 2-3 गोला लगता है फेस में, उसे बॉल्स लगता है। एंड शिवम सोचता है कि यार ये प्यार में कर रही है जैसे फ्रेंड्स करते हैं। टीचर्स सब चुपचाप जाके अपने काम करते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं स्टूडेंट्स नहीं मानेंगे। आफ्टर ये स्कीइंग करने के लिए जाते हैं, बच्चे एक एक सीख रहे होते हैं, बहुत इजी नहीं है वैसे, प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना है। जब वो सिखाते हैं ना, एक लंबे से स्केटिंग करने की बोर्ड होता है, पैर उसमें रख लेना है, 2 स्टिक होता है, उसे होल्ड करके हमारा बैलेंस करके सामने से खींच के हम पुल करके देन जाना पड़ता है। आइस तो वैसा होता है, फिसलता है ना, तो वो वैसे जाता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। कवि और मित्रा जाते हैं दोनों, उसे कवि को है ना इंटरेस्ट होता है स्कीइंग करने के लिए, वो पसंद करती है, ट्राई करना है ऐसे। मित्रा तो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कुछ चीज़ें देखती है ना, वो ईज़िली समझ जाती है एंड करती भी है, उसकी स्टैमिना दूसरे लेवल पे होता है। तो वो जाती है, ये इनको सिखाते हैं ये ऐसे करना है, वो जो सिखाते हैं ना वो पर्सन होते हैं, बोलते हैं ये ऐसे करना है, पुल करना है, देन रिलीज़ करना है, ऐसे सब बोलते हैं ना। तो मित्रा 2-3 बार ट्राई करती है, वो थोड़ा बहुत अच्छा करती है बट उतना भी एक्सपर्ट नहीं, थोड़ा बहुत करती है। एंड हमारी कवि ट्राई करती है बट उससे नहीं होता है। कवि जैसे बच्चे करते हैं ना वैसे कर रही होती है, कभी स्टिक को होल्ड करती है, कभी उसके हाथ में पेन होता है वैसे कर रही होती है। एंड मित्रा उसे एंड मित्रा अच्छे से करती है, देखती है वाव ये तो बहुत अच्छा कर रही है। कवि देखती है उसे, ऑलरेडी शी इज़ इम्प्रेस्ड, ऑलरेडी शी इज़ सो अट्रैक्टेड टू हर। अब ऐसे सब उसकी पर्सनैलिटी देखेगी तो और भी कवि फिदा हो जाएगी। हमारे मित्रा के बारे में जानती ही क्या है अभी कवि, वो बहुत टैलेंटेड पर्सन है, इतनी स्पोर्ट्स पर्सन है, एंड उसकी जो टैलेंट है वो खिमशु देख के फ़िदा हो गई थी। अब कवि देखेगी और उसे ज़्यादा चाहने लगेगी। हम जब प्यार करते हैं ना, ऐसी चीज़ों से हम अट्रैक्ट होते हैं, जस्ट बातों से नहीं, जस्ट फेस से नहीं, जस्ट कलर से नहीं, बहुत सारा चीज़ है, पहले कैरेक्टर, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड बहुत सारी चीज़ है उसमें, चीज़ें हैं कि पर्सनालिटी भी आता है। तो कवि ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट होती है। मित्रा एक मल्टी टैलेंटेड होती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, एंड वो चाहती है कि वो भी ट्राई करे, मित्रा को इम्प्रेस करे, बस उससे नहीं होता है। एंड मित्रा देखती है यार इससे नहीं हो रहा है, तो वो पास में आती है, एंड कवि देखती है आई एम ट्राइंग बट डाउट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बोलती। तो मित्रा कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये ऐसे थोड़ी ना इजीली सीख सकते हैं कि हम, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, हम जस्ट फ़न के लिए आए हैं ना, डोंट टेक इट सीरियसली, ऐसे बोल के वो प्यार से उसे समझाती है। एंड उस स्टिक को कैसे पकड़ना है उसके हाथ होल्ड करती है उसमें, एंड वो उसके पैर को ठीक से रखती है, मतलब मित्रा छूती है उसके पैर को, वो बोर्ड में छूती है, रखती है सही से, इधर रखो एंड इसे बांधो, एंड वो बहुत उसे संभालती है। एंड कवि देखती है यार ये कितना करती है मेरे लिए, एंड वो सिखाती है ऐसे पुश करो, ऐसे करो, ऐसे ही करते हैं ना, तो कवि एकदम से वो पुश करती है तो उससे बैलेंस मिस होके गिर जाती है, एंड मित्रा के ऊपर गिरती है, एंड मित्रा भी गिर जाती है बहुत हल्के से, ज़्यादा नहीं। एंड वहाँ मित्रा उसे देखती है, उस बर्फ़ में दोनों गिरते हैं, बहुत ठंड होता है। मित्रा को तो चाहती है, मित्रा तो उसे किस करना चाहती है, बट दैट्स नॉट अ राइट प्लेस टू डू। तो वो एकदम से वो झटके लेती है, माय गॉड मैं क्या सोच रही हूँ। देन दोनों अलग होते हैं, देन ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एंड वहाँ अंशु चिल्ला रही होती है, स्कीइंग करने के लिए ट्राई करती है तो बार बार गिर जाती है, कभी वो पैर का बोर्ड है ना वो कहीं उड़ जाता है, कभी स्टिक को तोड़ देती है। ऐसे ही तो वो भैया होते हैं ना, वो बोलते हैं कि बेटा तुमने ऑलरेडी 2-3 स्टिक तोड़ दिया, इससे ज़्यादा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो अरे छोड़ो ठीक है,
ये क्या बड़ा बड़ा गेम है क्या, ऐसे वो छोड़। अंशु से नहीं हो पाता है एंड बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, कुछ बच्चे अच्छे से खेलते हैं, फन करते हैं। देन ऐसे ही 12 बजता है, वहाँ एक टी स्टॉल होता है, सब एक एक बच्चे जाते हैं, खाने लगते हैं एंड ये सब अच्छे से खेलते हैं ना तो इनको भूख लगता है। तो अंशु बोलती है मित्रा कभी जल्दी आओ हम लंच करेंगे, ऐसे बोल के ना जाते हैं वहाँ टी स्टॉल, प्लस वहाँ सैंडविच ब्रेड ऐसे होता है, जो चाहिए वो ले लेंगे। आमने सामने में बैठते हैं मित्रा और कवि, देन अंशु और एली। तो ये चाय ऑर्डर करते हैं, कुछ बच्चे कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, हमारे मित्रा को तो कॉफ़ी ही, एंड वो सैंडविच भी ऑर्डर कर देते हैं एंड ये खाने लगते हैं। जब खाते हैं ना ये बातें करते हैं, बहुत फ़न है। दोपहर के बाद गार्डन जाने वाले हैं, एक गार्डन पे, इसके बाद ऐसे वो बात कर रहे होते हैं। अंशु बोलती है कि यार मुझे छोड़ दो, मैं यही बर्फ़ में खेलूँगी, ऐसे वो बोलती है। एंड तभी है ना कवि है ना कुछ करने की मन करता है, मतलब सामने जो मित्रा बैठी होती है ना, कवि अपने शूज़ को निकालती है, मतलब पैर से ही ऐसे निकालती है, उसके सॉक्स पहना होता है। देन वो अपने पैर ले जाती है मित्रा के पैर के अंदर, वो शूज़ के जो होता है ना, शूज़ के अंदर वो पैर ले जाती है एंड उसे गुदगुदी करने की करती है, उसकी पैर को छूती है। एंड मित्रा ये देखती है, समझती हूँ मैं गॉड, उसे हंसी आती है, बहुत ज़बरदस्त हंसी आती है। एंड तब तक कॉफ़ी आ जाता है, सैंडविच खाते हैं, जब खाती है ना हंस रही होती है। वाह, मतलब मित्रा देखती है कि कवि ऐसे नोटी बनती है, कवि का एक एक एक्टिविटी उसे वहाँ अजीब लगता है, यार ये इतनी पब्लिक में बैठ के मेरे पैर को गुदगुदी कर रही है। एंड कवि चुप नहीं होती है, ऐसे ही पैर ले जाती है और ऊपर कर दिया और ऊपर करती है। एंड एकदम से है ना, तभी है ना इनकी क्लासमेट्स में कुछ बच्चे हैं ना, वो बिल्डिंग जैसे बनते हैं पता है बर्फ़ में, वो ऐसे कर रहे होते हैं। तो वो देखने के लिए वो 1 मिनट रुको मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाती है। एंड वहाँ शिवम और उसके फ्रेंड्स होते हैं, तो वहाँ से वो कुछ कर रही होती है, बातें कर रही होती है, तो चुप नहीं होती है, उनके ऊपर आइस फेंक रही होती है। तो सारे लड़के उसे मिल के उसके ऊपर आइस फेंकते हैं। देन ये भागती है, तो वो सारा वहाँ वो बनाया होता है ना बिल्डिंग जैसे छोटा छोटा होता है ना, आइस में बनाते हैं ना, उसमें ही जाके गिरती है अंजू। देन वहाँ के बच्चे मिलके उसे डांटते हैं, उसे पकड़ के मारते हैं, सारे फ्रेंड्स होते हैं, तुम ऐसे कर रही हो, कितनी मुश्किल से बनाया, मैं तो ताजमहल बना रही थी, ऐसे बोलती है। ये ताजमहल है क्या, मुझे लगा पिरामिड हो इजिप्ट का, वैसे लग रहा था, ऐसे बोलती है अंशु। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अंशु, कितने मुश्किल से बनाया पता है, ऐसे वो बच्चे सब बोलते हैं। तो वो वहाँ से बच के आ जाती है। देन बहुत दम खींचता है उसकी, ओ माय गॉड कितना परेशान करते हैं। मैं तो जानबूझ के गिरी क्या, ये शिवम चुप नहीं हुआ था, मेरे ऊपर आइस फेंकने लगा, ऐसे सब वो बोल रही होती है। तो फिर से कवि उसकी पैर ले जाके मित्रा के पैर के अंदर वो वैसे गुदगुदी करती है, उसकी टोस को खींचती है, ऐसे सब करती है ना, मित्रा को हंसी आता है। एंड अंशु देखती है ये, हाँ तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना, हंसी आ रहा है, हाँ हंसो बहुत अच्छे से हंसो, मैं इतनी बेइज्जती हुआ, मुझे सब लोग पकड़ के मुझे मारे, तुम्हें अच्छा लग रहा है, देख लिया, हाँ कैसे कैसे फ्रेंड्स होते हैं देख लो। ऐसे अंशु एक तरफ से चिल्ला रही होती है, ऐसे एक तरफ बक रही होती है। एंड हमारी मित्रा का वहाँ कुछ अलग होता है कवि के साथ, कवि और वो दोनों आई कांटेक्ट करते हैं, मतलब बहुत नोटी। मित्रा जब देखती है ना, समझिए कि यार ये तो कुछ और है, सामने से कुछ और, अंदर से कुछ और। तो ये ऐसे देख रहे होते हैं। देन चाय पीते हैं, मित्रा अपनी कॉफ़ी पीती है एंड सैंडविच खाती है। तो वो जब बाइट करती है ना, वो सैंडविच को खा रही होती है, तो कवि को मन करता है कि उस सैंडविच को लेके वो खाएं, उसकी जो बाइट खाएं। एंड कवि देखती है, अंशु और एली बात कर रहे होते हैं, उधर कहीं देख रहे होते हैं, तो फ़ौरन कवि उसके हाथ में से जो सैंडविच होता है उसे ले लेती है एंड वो खाने लगती है, बहुत शर्मा के। एंड वो एक स्माइल करती है, उसे देखती है। ये सब है ना रिलेशनशिप में जब आते हैं, जो नया नया चीज़ होता है, तो हम बताते हैं सामने वाला को, यस आई लाइक योर थिंग्स, तुम्हारे हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, ऐसे एक जताना होता है। ये छोटे छोटे चीज़ प्यार में बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड यही कवि करती है, मतलब कवि बहुत नॉटी है, अभी हमें पता भी नहीं, हम उसे कुछ और सोच रहे हैं बट वो कुछ और है। तो ओके फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूशन हम कल देखेंगे। एंड लेट्स सी ये दोनों का क्या होता है, बहुत ट्विस्ट होने वाला है।
बिकॉज़ ये नॉर्मल कहानी नहीं, नॉर्मल लव नहीं, नॉर्मल ऐसे ऐसे जगह में नहीं, नॉर्मल इंसान ही नहीं है मित्रा, वो तो कहीं और से है। इनका तो बहुत होने वाला है। तो चलो चलते हैं हम। अपना ध्यान रखिए एंड ख्याल रखिए। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय।